नाद हुआ। नाद माने शब्द। ये चारों जब सब इकट्ठा हो गए तो ऊपर वाला मुख नाद करता है ओम। ओम का प्रादुर्भाव भगवान शिव के मुखों से हुआ है। ओम ऐसा एकाक्षर हुआ। एकाक्षर मंत्र है ये। भगवान का मंत्र कई अक्षरों में जपा जाता है। एकाक्षर, त्रयाक्षर, पंचाक्षर, खड़ाक्षर, फिर महामृत्युंजय तो भगवान की कृपा से कितने अक्षर हैं। इस प्रकार से इसी ओंकार से सारे जगत का बोध प्रणव उत्पन्न हुआ। अर्थात अकार से नकार, अकार से नकार। अब एक एक शब्द से देखिए, अभी एकाक्षर है ये, इसमें एकाक्षर से ही पंचाक्षर बनने चल रहा है। पंचाक्षर में 5 अक्षर, नमः शिवाय। अब एकाक्षर से पंचाक्षर कैसे निकल रहा है? भगवान कहते हैं अकार से न, उकार से म, हो गया नमः। शिकार से बिंदु, दोनों जो बिंदु लगे हैं, और मकार से सी, उसके ऊपर बिंदु, नाद से प्रकट हुआ। इसी पंचाक्षर से 5 भेदों में से मातृका आकार से लेकर पर्यंत उपस्थित हुआ और उसके सिर पर मंत्र और 4 मुखों से त्रिपदा गायत्री हुई। चारों मुखों से त्रिपदा गायत्री निकली। जो गायत्री मंत्र है भगवान शिव के मुख से ही निकली। गायत्री मंत्र भगवान शिव के मुख से निकला। उसमें सभी वेद उत्पन्न भय, 1 करोड़ मंत्र उत्पन्न भय। कथनानुसार सिद्ध होती है भगवान शिव के कथनानुसार। पंचाक्षर से सभी सिद्धियां होती हैं। भोग तथा मोक्ष की सिद्धि होती है। इसके उपरांत भगवान शिव ने दोनों के सिर पर वस्त्र रख करके मंत्र दान किया। कौन दोनों थे? ब्रह्मा और विष्णु। उन दोनों के दक्षिण में अपनी आत्मा को ही निवेदित कर दिया और हाथ जोड़ करके विनती करने लगे। दोनों ने अपनी आत्मा को निवेदित करके भगवान से विनती करते हैं, नमः प्रणवाय वाच्याय नमः प्रणवलिंगिने। हे प्रणव स्वरूप भगवान शिव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे पंचाक्षर स्वरूप भगवान शिव, आपको प्रणाम करता हूँ। नमः सृष्टादि करते च नमः पंचमुखायते। हे पंचमुख वाले भगवान शिव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सौनक जी कहने लगे, देखिए अभी एक ओंकार, ओंकार और उसमें से पंचाक्षर, ओम अलग कर दी तो नमः शिवाय ये पंचाक्षर है। तो इस प्रकार से पंचाक्षर और ओंकार का प्रादुर्भाव बताया। अब सूत जी कहने लगे कि लिंग की प्रतिष्ठा कब और किस प्रकार से करनी चाहिए, उसका लक्षण और देश काल तथा अर्चना का क्या विधि है। यथेष्टम लिंगमारोप्यम यत्र स्थान नित्यमर्चनम प्रार्थिवेन तथापेन तेजसेन यथा रुचिः। यथेष्ट लिंगम आरोप्य, जहां पूजा संभव हो सके ऐसा स्थान नित्य अर्चन करें। उस स्थान पर पृथ्वी संबंधी द्रव्य, जल अथवा किसी धातु से जैसे इच्छा हो वैसा निर्माण लिंग का करें। यदि चल मूर्ति हो तो छोटी बनावे, अस्थावर अचल हो तो स्थूल निर्माण करें। स्थूल माने बड़ा। प्रथम लिंग मिट्टी और पत्थर लोहादि धातुओं से करना चाहिए। जिस वस्तु का लिंग हो उसी वस्तु की पीठ बनाओ, अर्घा। केवल बाण लिंग को छोड़ करके लिंग पीठ एक ही से निर्माण करना चाहिए। लिंग का प्रमाण 12 अंगुल का कहा गया है। जो पार्थिव लिंग है उसका लिंग पूजा में प्रमाण उसका 12 अंगुल का कहा गया। न्यूनाधिक होने से भी कोई दोष नहीं लगता है,
लेकिन 12 अंगुल का हुए तो प्रमाणित है। उस लिंग को बहुमूल्य धातुओं से, वन रत्नों से सजा हुआ है। वन रत्न कौन से हैं? हम भी वन रत्नों से भगवान की पूजा करते हैं। अरे वन से ही दुर्गा तोड़े, फिर विजया लाए, धतूर लाया, शमी लाया, ये सब वन रत्न है। फिर सोना चांदी अगर है सामर्थ्य तो सोना चांदी सिद्धि स्थापित करे। तत्पश्चात सज्जो जाता है, मंत्रों से भगवान का पूजन करे, पूर्व दिशा में मन को अर्जन करके अग्नि में हवन करे। हवन करके पीठ प्रकृति और शिवलिंग रूप ज्ञान रूप है ऐसा अपने मन में विचार करें। फिर भगवान का पूजन, आवाहन, आसन, अर्घ्य, पाद्य, स्नान, वस्त्र, जैसे हम प्रतिदिन पूजा कर रहे हैं इसी प्रकार से पूजा। तांबूल स्तवन तर्पण तथा नमस्कार दक्षिणा देवे। प्रदक्षिणा नमस्कार ही क्रमक्षिपद चौपदम। दक्षिणा के बाद भगवान शिव की प्रदक्षिणा भी करें। प्रदक्षिणा माने परिक्रमा, और शिव की आदि परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा में एक एक क्षण का जो मन है और एक एक कृत्य जो परिक्रमा के हैं वो लक्ष्य कोटि फल प्रदान करते हैं। इसलिए परिक्रमा बहुत आवश्यक है पूजा में। अगर ना हो सके चल करके परिक्रमा तो ऐसे हाथ से ही परिक्रमा कर लें। पदे पदे यहाँ पर पूज के परिक्रमा का मंत्र कह रहा है। सद्यो स्वमेधादि फलम ददासि। सद्यो माने तुरंत, अश्वमेध यज्ञ जैसा फल दे देता है। परिक्रमा का एक एक पग चलते हैं जब, तो एक एक कदम अश्वमेध यज्ञ का फल प्रदान करता है। इसलिए काम सर्व पापक्षय हेतु भूताम, सभी पापों के क्षय के लिए भूत माने प्राणियों को प्रदक्षिणांते परतः करो में प्रयास करके चारों तरफ परिक्रमा भगवान की करनी चाहिए। लिंग के निर्माण की बात आई। बारीक मिट्टी से भी लिंग का निर्माण हो सकता है, मृदालिंग। फिर गोबर से भी लिंग बनाया जा सकता है। कनेर के पुष्प से लिंग, गुड़ से लिंग बनाया जा सकता है। मक्खन का भी लिंग बनता है। भस्म, अन्न अथवा रुचि होवे जैसी उस प्रकार का लिंग हम भगवान शिव का बनाए। और कोई तो अंगूठे को ही भगवान का शिवलिंग मान करके उसी पर जल आदि चढ़ा देते हैं। अंगुष्ठ भी, अंगूठा ब्रह्म है, इस पर भगवान को, ये अंगूठे को शिवलिंग मान करके इस पर भी जल चढ़ाया जा सकता है। और नित्य 10,000 प्रातः सायं दोनों मिलाकर के 10,000 ओंकार मंत्र का जप करें। 10,000 मंत्र कोई कठिन नहीं है। केवल ओम 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 ओम। तो एक माला करने में ज्यादा से ज्यादा आधा मिनट ही लगेगा। आधा मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा एक माला करने में। तो 10,000 मंत्र कोई कठिन नहीं है। चाहे ओम ओम करें या नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, ना शिव पद को प्राप्त करवाता है, कल्याण पद को प्राप्त करवाता है। रामचरितमानस में रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना करके भगवान राम जी ने कहा कि जो भगवान शिव से द्रोह करेगा और मेरा भगत बनने की कामना रखेगा वो मुझे स्वप्न में भी प्रिय नहीं होगा। शिव दोही मम भगत कहावा, सोनर सपने मोही न भावा। शंकर विमुख भगति चहमोरी, सोनार की मूढ़ मति थोरी। उसकी मति बड़ी थोड़ी सी है, वो नरकगामी होगा अगर शिव से द्रोह करेगा और मुझे अपना इष्ट मानेगा, और मुझसे द्रोह करके शिव जी को जो मानेगा वो भी उसकी भी यही दशा होगी। तो जप करते समय ब्राह्मणों तथा उनकी स्त्रियों को ओम नमः
स्त्रियों के लिए वैसे भी कहा गया ओम का उच्चारण न करें। नमः शिवाय भी ओंकार से ही निकला हुआ पूर्ण मंत्र है, पंचाक्षर है। इस प्रकार से जप करने का विधान बताया गया। मंत्र में जितने अक्षर होवे उतना लाख मंत्र जप करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। जैसे 5 अक्षर है तो 5 लाख मंत्र जाप करो। अगर ओम का उच्चारण करते हो तो एक अक्षर है, वो एकाक्षर है, इसलिए 1 लाख मंत्र का जप करने से शिव पद की प्राप्ति हो जाएगी। ओम 1000 भी उच्चारण करने से भी अभीष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। ओम का प्रातःकाल उठ करके ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट का काम है 1000 मंत्र जपने का। जहां शिवलिंग स्थापित होता है वहां 100 हाथ की भूमि उसके आसपास की पवित्र होती है, इसलिए उतने भूमि के अंतर्गत में बैठ करके शिवलिंग के पास में ओम ओम कर लीजिए। ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के 1000 हाथ की दूरी की परिधि की भूमि जो है वो पवित्र होती है। स्वयं प्रादुर्भूत लिंग जहां है वहां के आसपास की भूमि 1000 धनुष के प्रमाण तक पवित्र होती है। एक धनुष का प्रमाण बताया गया 4 हाथ का। 1000 धनुष का मतलब है 4000 हाथ। इतने दूर की परिधि की भूमि पवित्र मानी गई, उतना भूमि शिव का क्षेत्र ही माना जाएगा। इसलिए कहा कि पूर्ण क्षेत्र में, बावली के पास में, पुष्कराज सरोवर के पास में, नदियों के पास में, इन स्थानों पर निवास करके जाप, संध्या, दान आदि करना चाहिए। इससे शिवलोक की प्राप्ति होती है। प्रातः काल, मध्याह्न काल, संध्या के समय शिव मंत्र का जाप शांतिदायक और मंगलकारी होता है। दोपहर रात बीतने पर, दोपहर सवेरे से दोपहर ही वाला दोपहर नहीं, दोपहर रात जब बीत जाए, शिव पूजन और मंत्र जाप सभी सिद्धियां देने वाला होता है। दोपहर रात बीत जाए तो, इसलिए जब दोपहर रात बीत जाए और किस चाहे दिन हो या रात्रि हो, दोनों में 4-4 प्रहर होते हैं। दोपहर रात का मतलब निशीत काल पूजा, मध्याह्न रात्रि की, मध्याह्न रात्रि व्यापनी पूजा। उस समय भगवान शिव का स्मरण करें बड़े प्रेम से। आइए भगवान शिव का नाम स्मरण करते हुए हम इस कथा में आगे बढ़े। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, पार्वती पति नमः शिवाय, पार्वती पति नमः शिवाय, जय गिरिजापति नमः शिवाय, जय गिरिजापति नमः शिवाय, जय रामेश्वर नमः शिवाय, जय रामेश्वर नमः शिवाय, जय सोमेश्वर नमः शिवाय, जय सोमेश्वर नमः शिवाय, जय नागेश्वर नमः शिवाय, जय नागेश्वर नमः शिवाय, जय घुष्मेश्वर नमः शिवाय, जय घुष्मेश्वर नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय।
भगवान की पूजा के महीने के विषय में निश्चित किया गया। माघ के महीने में गंगा स्नान करके कुंभ के सूर्य में श्राद्ध करें, पिंडदान अथवा तिलोदक देने से आपके दोनों वंश और पितरों का कल्याण होता है। दोनों वंश कौन है? पितृवंश और मातृवंश। मीन के गुरु और सूर्य में, मीन राशि के गुरु और सूर्य दोनों हों, उस समय तीर्थों तथा स्वर्ग लोक देने वाली गंगा आदि पूर्ण क्षेत्रों में जाकर के थोड़ा सा भी सत्कर्म कर लिया जाए, मंगलकारी हो जाता है। और थोड़ा सा पाप कर दिया तो महान कष्टदायी होता है। शास्त्रों में बात आई, अन्य क्षेत्र कृतम पापम तीर्थ क्षेत्र विनश्यति। और किसी दूसरे क्षेत्र में किया गया पाप तीर्थ क्षेत्र में विनष्ट हो जाता है, लेकिन तीर्थ क्षेत्र कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। तीर्थ क्षेत्र में अगर हम कोई पाप करते हैं तो वज्र हो जाता है, वो फिर भोगने से कटता नहीं है। उसका निश्चित रूप से हमें भोग करना पड़ेगा। शिव क्षेत्र में वास और स्नान, पूजा अर्चन तथा दान करने से प्राणी का मंगल होता है। इसलिए जितना भी समय मिल सके उतना भगवान शिव के क्षेत्र में जाकर के और हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा मित्र संसार में किसी के बहुत बड़े बड़े मित्र हैं, बहुत अच्छे अच्छे मित्र हैं। हाँ, अभी पूछा जाए भैया आपका सबसे घनिष्ठ मित्र कौन है? मित्र तो कई हैं, तो घनिष्ठ मित्र कौन है? तो जो अपने पास ज्यादा बैठता होगा उसी को हम मित्र कह देंगे। लेकिन जो ज्यादा बैठता है, ज्यादा देर तक हमें समय देता है, उसको हम पहचान नहीं पाते। उस मित्र को हम पहचान ही नहीं पाते, भूल कर देते हैं। सबसे बड़ा, सबसे घनिष्ठ मित्र हमारा परमात्मा है। परमात्मा से बड़ा आत्मा का कोई मित्र संसार में है ही नहीं। आत्मा का कल्याण अगर कोई करेगा तो परमात्मा कर सकता है, क्योंकि परमात्मा का अंश है आत्मा। किसी पिता की आत्मा जो पुत्र बन करके आती है संसार में, तो पिता उस पुत्र से अधिक स्नेह जरूर करता है। उससे बड़ा हित ऐसी नहीं हो सकता कोई, क्योंकि आत्मा एव जायते पुत्र। पिता की आत्मा स्वयं पुत्र बन करके आती है हमारे जीवन में। इसलिए हमारे यहां परीक्षण का विधान है, पिता का ही पुत्र है कि नहीं है। जब हम श्राद्ध आदि करते हैं तो पिंडदान झुक करके सूंघने का विधान है। श्वास के माध्यम से परीक्षण होता है। इसलिए गोत्रज जो होता है स्वयं की आत्मा होती है। तो हम भी तो भगवान के गोत्रज हैं। जो बोल रहा है अंदर, ये भगवान का ही अंश है। इसलिए सबसे बड़ा मित्र इस संसार में केवल वो मेरा सरकार है, बाकी कोई मित्र नहीं है। दुनिया सुख के साथी है, दुख में कोई साथ देने वाला नहीं है। जो दुख में साथ देवे वही सच्चा मित्र है। दुख में साथ कौन देगा? जिसको परमात्मा प्रेरित करेगा। उड़ते रघुवंश विभूषण, हमारे हृदय में बैठ करके प्रेरणा करने वाला भी वही है। किसी बेटा की थोड़ी सी सहायता करनी हुई, दूसरे बेटा को भेज दिया, जाओ उसकी सहायता करो। और मित्र तभी तक मित्र रहेगा जब तक इस शरीर में ये बोलने वाला रहेगा, तब तक मित्रता समझ में आएगी। अन्यथा इस लोक से परलोक जाएगा जीव
इसलिए जब तक जीव इस शरीर में रहे, आत्मा परमात्मा का अंश रूपी जीव जब तक इस शरीर में रहे तभी तक परमात्मा से प्रेम कर लो, नहीं तो उसके बाद फिर कर्म का भोग रह जाएगा, बाकी कुछ रहेगा नहीं। इसलिए अब जीवन का कोई ठिकाना नहीं, एक पल का कोई ठिकाना नहीं। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा। इन सांसों का क्या भरोसा है? जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा। समझाना तो इशारा, समझाना खेल सारा। संसार का क्या खेल है? परमात्मा का इशारा बार बार हो रहा है, बार बार उसका इशारा हो रहा है, लेकिन फिर भी समझ नहीं जाता। क्यों तेरी बात बिगड़ी हर बार बनते बनते, सांसों का क्या भरोसा। हर बार जन्म लिया और मृत्यु हो गई, हर बार बनते बनते बात बिगड़ गई। संत का कहना यह है, जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी। ये जवानी पुष्प के समान है, फूल सवेरे बढ़िया खिलता है, सायंकाल को मुरझा जाता है। ये जवानी कब आती है और कब चली जाती है, जवानी के बीच का समय हमें मालूम नहीं पड़ता, कब आई और कब चली गई। लेकिन उसी जवानी में अनेक प्रकार के कर्मों को ऐसा बना लिया कि वृद्धावस्था भी कठिन हो गई और अगला जन्म भी कठिन हो गया। जीवन की 4 दिन की 2 दिन की जिंदगानी, जब आएगा बुढ़ापा, थक जाओ चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा। इसलिए तेरे साथ जाए रजनी, तेरे कर्मों की कमाई, गए जग से राज राजा, जितने भी राजा हुए वो भी चले गए। यह हाथ मलते मलते, सांसों का क्या भरोसा। अब तक किया न कुछ भी, अब तो हरी सुमिर ले, कहती है जिंदगानी। हर शाम ढलते ढलते, जीवन की है ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, सांसों का क्या भरोसा। इसलिए सदा हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए, सदाचार में जीवन यापन करना चाहिए, दुराचार में नहीं। सदाचारम श्रवयाशु येन लोकान् जयेत् बुधः, धर्मा धर्मा मनान्याहु, स्वर्गा नरका नरकादयांस्तथा। सूत जी बोल रहे हैं, अब आप शीघ्र ही हमें वरदान सदाचार सुनाइए प्रभु। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, अब आप तो सदाचार की बात कर दिए, तो सदाचार है क्या उसको बताओ। जिस पुण्य को प्राप्त करके मनुष्य जीवन पर विजय प्राप्त कर लेता है, स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्ममय आचारों का तथा नरक का कष्ट देने वाले अधर्ममय आचारों का वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, आचार क्या है और अनाचार क्या है। सदाचार युक्त वेदाचार युक्त ब्राह्मण द्विज कहलाता है। द्विज की कोटि अलग है और ब्राह्मण की कोटि अलग है। कोटि माने प्रकार और कोटि माने कर्म।
ब्राह्मण अलग प्रकार के हैं और द्विज अलग प्रकार के हैं। द्विजत्व प्राप्त होता है कब? जब हमारे कर्म अच्छे हो जाते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार भी द्विजत्व प्राप्त करवाता है। सभी यज्ञोपवीत संस्कार जिसमें गायत्री मंत्र का दान होता है। अल्पाचार, थोड़ा वेद पढ़ा, ब्राह्मण क्षत्रिय ब्राह्मण कहलाता है। थोड़ा सा वेद पढ़ लिया तो ब्राह्मण को कैसा कहलाएगा? क्षत्रिय ब्राह्मण। क्षत्रिय को भी द्विजत्व प्राप्त हो सकता है क्योंकि उसका भी यज्ञोपवीत संस्कार होता है। कुल आचार वाला, खेती वाणिज्य करने वाला ब्राह्मण वैश्य ब्राह्मण कहलाता है। जो ब्राह्मण स्वयं हल जोतता हो उसे शूद्र ब्राह्मण की संज्ञा है। परद्रोही को चांडाल द्विज कहते हैं। परद्रोही को चांडाल ब्राह्मण। अब क्षत्रियों का विवेचन करते हैं। पृथ्वी का पालन करने वाला राजा और दूसरे क्षत्रिय कहलाते हैं। जो पृथ्वी का पालन करता है क्षत्रिय उसे राजा कहते हैं और दूसरे केवल क्षत्रिय कहलाते हैं। धान्यादि और मणिमुक्ता बेचने वाला वणिक क्षत्रिय है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों की सेवा करने वाला शूद्र क्षत्रिय है। और खेती करने वाला बृखल और दूसरे शूद्र वैश्य क्षत्रिय कहे जाते हैं, जो छीन लेते हैं हलकैया चमकैया। सभी वर्णों को प्रातः उषा काल से पूर्व दिशा की ओर मुख करके देवताओं का ध्यान करके उठना चाहिए। ऐसा बताते हुए कहा कौन से वर्ण किस तरफ मुख करके और उठेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे तो क्या मिलेगा? कहा पूर्व की ओर। पूर्व की ओर से क्रम से 8 दिशाएं हैं। ऊपर नीचे छोड़ दो, 8 दिशाएं हैं। 8 दिशाओं में क्रम से मुख करके पूजा और जप तप करने का क्या फल मिलता है उसको बताते हैं। पूर्व के क्रम से चलो। पूर्व की तरफ मुख करके पूजा करने से आयु प्राप्त होती है और अग्निकोण की तरफ पूजा करने से, अग्निकोण की तरफ मुख करने से द्वेष प्राप्त होता है। दक्षिण की तरफ पूजा करने से, दक्षिण की तरफ मुख करके बैठ करके पूजा करने से मृत्यु समान कष्ट मिल सकता है। और नैऋत्य कोण में मुख करके पूजा करने से पाप मिलता है। और पश्चिम की ओर शुभ अशुभ कर्म मिलते हैं। और वायु कोण में पूजा करने से पुष्टि मिलती है। और फिर कहा कि ईशान कोण में, उत्तर की दिशा में शक्ति मिलती है। ईशान कोण में की तरफ पूजा करने से हमें ईश्वरत्व का वास होता है। ये सारी दिशाएं बताई गई। ब्राह्मण को उषा काल में घर से दूर जाकर के सिर में कपड़ा बांध करके, अब सदाचार कर्म बताए जाए, नित्य नैमित्तिक कर्म। मलमूत्र का त्याग करना है प्रातः काल तो उत्तर की दिशा की ओर ब्राह्मण जाओ। अपने घर से उत्तर दिशा की ओर जा करके शौचादि क्रिया कर्म करना चाहिए। शौचादि क्रिया से आने के बाद कोई कोई तो साबुन लगाते हैं, हैंड वॉश लगाते हैं, वो भी बात अपनी जगह ठीक है। लेकिन जब तक मिट्टी से हाथ नहीं धोया जाता तब तक हाथों में पवित्रता नहीं आती। साफ तो हो जाएगा लेकिन शुद्धता नहीं आएगी। शुद्धता मिट्टी से, भगवती धरती मैया के अंश से ही शुद्धता मिल सकती है। इसलिए मिट्टी से हाथ प्रक्षालन करने का 4 बार विधान है, 8 बार कुल्ला करने का विधान है। उसके बाद आधी अंजलि मृतिका लेकर के मलमूत्र द्वार धुलने का विधान है। कई विधान है, इतने विधान है कि वहां तक हम एक भी रंच मात्र हम पहुंच नहीं पाए कर्म पे। उसके बाद स्नान करने का विधान है।
फिर धोती वस्त्र धारण करने का विधान है। नदी आदि में तीर्थ स्थानों में वस्त्र की शुद्धि कभी न करें। वस्त्र जो हमारे ऊपर से उतरा है उसको तीर्थ जल में ले जाकर के निचोड़ने का काम न करें। बापी को तालाबों में वस्त्र निचोड़ करके पितरों की अतृप्ति हो जाती है, क्योंकि जब हम वस्त्र निचोड़ते हैं तो उसको पितर प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए ऐसे स्थानों में वस्त्र निचोड़ न करें जहां की हमें पाप प्रायश्चित लगे। फिर मंत्र से अग्नि रिद्धि भस्म, अग्नि से प्रकट होने वाली भस्म का त्रिपुंड लगाओ। पाप शांति के निमित्त सिर पर जल छिड़कें। तत्पश्चात प्रातःकालीन प्राणायाम आदि करके गायत्री मंत्र का जप करें। गायत्री मंत्र का जप यदि 10 दिन तक संध्या बिना किए हुए किसी ब्राह्मण की बीत गई है 10 दिन तक का समय, तो जब तक 1 लाख गायत्री का मंत्र नहीं जपेगा तब तक उसको गायत्री मंत्र जपने का अधिकार नहीं है, तब तक वो शुद्ध नहीं होगा। 10 दिन तक संध्या वर्जित समय अगर बीत गया तो प्रतिदिन हमें सूर्य को जल देना चाहिए। सूर्य को जल देने से निश्चित रूप से हमारे कुल में दरिद्रता नहीं आती है। इसलिए अगर अपने घर में सुख ऐश्वर्य चाहिए तो सूर्य को जल प्रतिदिन देना चाहिए। आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्तु दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। हजारों जन्म तक दरिद्रता नहीं आती अपने कुल में। सभी देवताओं के एक रूप जान करके जीव और ब्रह्म की एकता करके, फिर यहां बताएं जीव और ब्रह्म की एकता करके, जीव और ब्रह्म एक ही है। जीव और ब्रह्म एक ही है, वो बड़े घनिष्ठ मित्र हैं। और हमारे यहाँ एक बुजुर्ग लोग कहावत कहते हैं कि कूटन वाली कूट गई और सास कटोही एक भई। तो कूटने वाले कितना भी कूट जाए लेकिन जीव और परमात्मा एक ही है। हाँ, उस दुस्संग के कारण जीव को थोड़ा सा दुख मिल सकता है जरूर। श्रेष्ठ ब्राह्मण ओंकार का 10,000 मंत्र का जप करे। दूसरे क्षत्रिय वैश्य मध्याह्न काल में 1,000 मंत्र का जप करे। 1,000 मंत्र 800 बार, 820 अथवा 20 बार मंत्र का जप करे तब भी फल प्राप्त होता है। मूलाधार से प्रारंभ करके ब्रह्मरंध्र पर्यंत इस शरीर में 6 चक्र हैं। मूलाधार से लेकर के और ब्रह्मरंध्र तक बीच में 6 चक्र हैं। अनाहत, आज्ञापूरक चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र ना, इसको लेकर के और ब्रह्म चक्र तक, ब्रह्मरंध्र तक के बीच में 6 चक्र हैं। 6 चक्रों पर वो परमात्मा अलग अलग स्वरूप में बैठा हुआ है। उस परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। जहां धर्म से अर्थ का उपार्जन किया जाता है वहां कामना परक न होकर के वैराग्य देने वाला ही धर्म हो जाता है। इसलिए धर्म का प्रकार 2 तरह का है। एक तो धर्म धर्म से धन कमाया जाता है, एक धर्म धन से कमाया जाता है और दूसरा धर्म शरीर से कमाया जाता है। धन ज्यादा है तो बड़ी बड़ी यज्ञ करवा के धर्म कमा ले, धन नहीं है तो शरीर से तपस्या करके धर्म कमा ले। यज्ञादि के रूप में धर्म होता है। शरीर से तीर्थ स्नान आदि रूपी धर्म होता है। निष्काम कर्म से शुद्धि और शुद्धि से ज्ञान प्राप्त होता है। सचुग में ज्ञान से ध्यान, ज्ञान की सिद्धि होती है। और त्रेता में तप से, द्वापर में यज्ञ से और कलयुग में केवल प्रतिमा पूजन और भगवान के नाम संकीर्तन से। कृते ध्यान सिद्धिम त्रेतायां तपसा तथा
द्वापरे यज्ञानम प्रतिमा पूजया कलो। इसलिए हर युग में अलग अलग साधन से धर्म का संचय करने के लिए बताया गया है। और ये धर्म किस प्रकार से संचित करना है